अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। दूसरे टेस्ट मैच में शिरकत के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज चार्टर्ड फ्लाइट से कराची से इस्लामाबाद पहुंच गईं। दूसरा टेस्ट मैच 4 तारीख से खेला जाएगा। कल दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन अभी तक कुछ सवालात ऐसे हैं कि क्या टीम में तब्दीलियाँ होंगी। ताबिश खान खेलेंगे हसन अली की जगह या नहीं खेलेंगे, क्योंकि ताबिश खान अगर मौका दिया था आपने नौमान को, उन्होंने भी परफॉर्म करके दिखाया। इतने अरसे से मौका आप नहीं दे रहे थे। फवाद मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले भी वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो क्या ताबिश को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान बट के हवाले से भी बात की जा रही है कि इमरान बट शायद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद बाहर करने का तो कोई जवाब नहीं बनता। आबिद अली ने रिसेंट पास्ट में परफॉर्म नहीं किया, अगर उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आती है तो फिर समझ में आती है। लेकिन इमरान बट को ड्रॉप करना क्या बेहतर होगा, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आज कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने नेशनल T20 टीम का अनाउंसमेंट कर दिया, जो 3 T20 मैचेस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। 20 रुकनी टीम में सिर्फ एक ही ओपनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो हमने मेकशिफ्ट ओपनर किए हैं। बाबर आजम के अलावा मुझे कोई दूसरा ओपनर 20 क्रिकेटर्स में दिखाई नहीं दिया। इसका मकसद ये हुआ कि जिसको हमने बनाना है, जिसको हमने संवारना है, उसी को हमने लेके चलना है। यानी मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने पहले 2 मैचों में नाकाम रहे थे, फिर तीसरे मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग खेल के पाकिस्तान की फतह में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था, लेकिन हम खिलाए जाते हैं जिसको हमने खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना। इसका मकसद है अब रिजवान को हम दोबारा से लेकर आएंगे एज ए ओपनर। हालांकि कई डोमेस्टिक के ऐसे परफॉर्मर्स थे कि जिन्होंने ओपनिंग डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शर्जील खान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। अगर आप बाकी सबको चेक करें तो एक मरतबा उनको भी चेक कर लेते कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फ़खर जमान रिसेंट पास्ट में परफॉर्म करते हुए आ रहे, फ़खर जमान भी नहीं है। आजम खान के बारे में भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो टीम का हिस्सा हो, लेकिन वो T10 लीग खेलने गए में शायद इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद हफीज रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन रहे T20 क्रिकेट में, लेकिन वो भी जगह नहीं बना सके। इसलिए नहीं जगह बना सके, वो T10 लीग खेलने के लिए गए में। उनका कहना यह था कि वो 5 तारीख को वापस आ जाएंगे। पहला T20 मैच 11 तारीख को खेला जाएगा। हमने जो लास्ट क्वारंटाइन के दिन रखे हैं वो 5 दिन कर दिए थे, तो 5 दिन तो उन्हें मिल रहे थे क्वारंटाइन के। लेकिन शायद इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो 2-3 लोग गए थे, एक टेस्ट की कप्तानी से गए, एक किसी और जगह से गए, एक जो है वो सिलेक्शन कमेटी से गए, हो सकता है आप कोचिंग से भी चले जाएंगे। अगर वो चले जाएंगे तो शायद ये बेहतरी होगी। लेकिन हफीज भी जो तीसरे शख्स थे वो भी जो है वो ड्रॉप हो गए। तो फिर कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से चलाना है हमने चलाना है, इसमें दरमियान में किसी ने नहीं बोलना कि किस तरीके से चलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट। आज खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर लिया। मैं ग्रैंड स्लैम इसलिए कह रहा हूं कि इस साल उन्होंने 3 टाइटल जीत लिया, नेशनल T20, देन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और आज नेशनल वनडे कप भी जीत लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की बातें हो रही हैं, जबकि टेस्ट मैच एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के थ्रू जुए की कंपनी ने जो है वो टेलीकास्ट किया। ये एक मरतबा फिर हुआ। आखिर ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। कल में एक निजी चैनल पे एज ए गेस्ट था, फैसल अजीज़ खान साहब का वो प्रोग्राम था। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि मोहम्मद वसीम और एहसान मानी, उन्होंने कहा कि इनको क्या नैब के हवाले से केस खुलवा दे, तो हो सकता है इनका केस खुल जाए। क्योंकि अगर बार बार जुए की कंपनी को मुआहदा दिया जा रहा है, फिर एक माफ़ी हो जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, वो इंग्लैंड में रहते होंगे, लेकिन अब वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इस तरीके की चीज़ तो नहीं हो सकती। कई इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दिए, उनके कप्तान भी रहे, मुख्तलिफ डोमेस्टिक इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमने आज एक ख़ास शख्सियत को मदऊ किया। ये शख्सियत तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, जो हुक्मरां जमात है। इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन कराची के सदर होते हैं सैयद मुमताज़ अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे आज आपसे कुछ बातें करेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ ले आना चाहती है, मैं आपसे ज़रूर जानूंगा। शुएब भाई, सबसे पहले तो आपसे ये बात करूँगा, चलें टीम की अनाउंसमेंट पर पहले बात कर लेते हैं। एक ही ओपनर बाबर आजम, मेकशिफ्ट ओपनर हमने रिजवान को बनाया था, उसके अलावा हमने कोई दूसरा ओपनर नहीं रखा। इसका मकसद ये है कि हमने जिसको खिलाना है उसको तैयार करना है, उसको पूरे मौके देने, यही बात नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही सवाल बड़ा अच्छा करा आपने। मैं टोटल T20 की टीम पे नहीं आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा एक ही ओपनर पे। देखें,
हम न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में हमारे ओपनर टोटल फेल हो रहे थे। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो रही थी। तकरीबन 2 सीजन में हम अरबों रुपया खर्च भी कर चुके हैं। वही आपकी वाली बात कि हम अभी तक ओपनर ही नहीं बना सके, और आप ही की बात से आप ही का जवाब है। आपने इसका मतलब आपने जिनको खिलाना है उन्हीं ही को खिलाना है। अब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये हमारे कोचिस हैं, हमारे इसमें मोहम्मद यूसुफ वगैरह हैं। जब ये देख रहे थे कि हमारी ये ओपनर्स नहीं चल रहे, तो इन्हें उन ओपनर्स पे काम करना चाहिए था। उन ओपनर्स पे काम करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं करा। वही आपकी वाली बात कि ये जिसको खिलाना चाह रहे होंगे इस वजह से। अच्छा, अब दूसरी जो आपने तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस को तो नेशनल टीम के साथ लगाए हुए। हाँ, तो उनका काम क्या था? उनका काम था कि वहां जाके अपने ओपनर्स को तैयार करते, प्रिपेयर करते, अगर किसी में खामी है उनकी खामियों को दूर करते। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि आप इसका मतलब ये समझ, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट में हर टीम में हमारी 6 टीमें, 6 टीम का मतलब 12 ओपनर तो है ही। 12 ओपनर में कोई ओपनर इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान टीम को रिप्लेस करे, पाकिस्तान टीम में आए। तो ये मैं समझता हूँ ये टोटल फेलियर है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा, जो आपके ऑलरेडी ओपनर थे, फकर, अहमद शहजाद, खुर्रम मंजूर, शर्जील, एक जो अमेरिका चले गए, समी असलम, मतलब ये इस काबिल ही नहीं है भाई। जब आपकी ओपनर फेलियर था तो आप इनको तैयार करते, इनको तैयार करें। अच्छा, अब अभी तो ये बात सर, असल में क्या कि हम तैयार करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि हमने जिसको खिलाना है फिर उसको कैसे खिलाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने वही जवाब, इनका मकसद यही है ना कि हमने मखसूस, मैं अभी आपको कह देता हूँ इस सीरीज के बाद जो 1-2 ओपनर हैं जिनकी वजह से दूसरों को खराब करा गया, उन्होंने दोबारा आ जाना है। कौन कौन? इंजमान साहब के साहबजादे आ जाएंगे और भतीजे साहब। तो क्या उनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है? इमामुल हक के लिए सारे दोस्त जमा हो गए। बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है। अभी देखे ना, आबिद अली भी चले, अभी तो इन्फॉर्म नहीं है। अगर वो अनफिट हो जाता है, ये अभी नया ओपनर इन्होंने खिलाया, ये भी अभी वैसे ही प्रेशर में आ जाएगा, तो आपके पास कौन सा ओपनर है? आप अजहर को ओपनर ले आएंगे, आप अजहर को ओपनर ले आएंगे, तो फिर ये आपने इतने जो डोमेस्टिक क्रिकेट करी है, कब तक ये म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा? इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, उसको वहां से वहां ले जाओ, जो पसंद का है उसको जरा सफाई से रखना है, बाकी को साइड में बिठा के रखना है। यार देखें, अभी माशाल्लाह वसीम के लिए सब क्या कह रहे हैं, नया टैलेंट ला रहा है, बड़ा नया डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म करा। और मोहम्मद वसीम मीडिया का आदमी है, समझदार आदमी है, वो लड़कों के नाम अनाउंस कर देता है। वो खिलाए ना ताबिश को। 16 क्यों नहीं अनाउंस किए, 20 क्यों अनाउंस किए? वही ना, खिलाए। कहने का मकसद ये कि 4 आपने खपा दिए, उसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया, वो खेलेंगे। और नसीम, सबसे बड़ी बात ये कि 16 में आने के बाद आप वही आपकी वाली बात के खिलाएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये इसको सरफराज को किस परफॉर्मेंस पे लेंगे? उसको तो खेलने ही नहीं दे रहे। खेलने तो वो कैसे टीम में एडजस्ट होगा? अगर सरफराज अभी न्यूजीलैंड से आया था, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देते, 1-2 सेंचुरियां करता या रन्स करता, फॉर्म में तो रहता। अब आप मतलब सर, आपने इंग्लैंड में जो वाइट T20 मैच जीता था उसमें सरफराज खेले थे, यही, और सरफराज ने कहीं ना कहीं बताया था कि हाँ कि उनकी जरूरत कैसी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सरफराज के साथ करना क्या चाह रहे हैं? मतलब आप खुद बताएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सरफराज किस बेस पे कैसे कम बैक करेगा? अभी T20 में इन्होंने मोहम्मद आसिफ को मेरे ख्याल में अनाउंस करा है, ठीक है, नॉट बैड, उसने परफॉर्मेंस करी। जब यार आप मोहम्मद आसिफ को ले सकते हैं तो असद शफीक को क्यों नहीं ले सकते? आप असद शफीक को क्यों नहीं ले सकते? आप ताबिश खान है, ताबिश खान को आप पिंडी टेस्ट खिलाएंगे? अगर आप ताबिश खान को पिंडी टेस्ट नहीं खिलाएंगे तो ताबिश खान को इंग्लैंड लेके जाएंगे? तो ये सब दिखावा है। अभी आता हूं मैं आपसे ये वाली जरा टेस्ट पे तो बात करूंगा। मुमताज भाई, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कराची के खिलाड़ियों के साथ में, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जो हुक्मरां जमात है उससे आपका ताल्लुक़ है। कराची के खिलाड़ियों के साथ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कराची की बात नहीं करते। कराची इज़ दी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ जो हुई हैं, आपके पास कप्तान नहीं था कोई, उसके बावजूद आपने सरफराज को हटा दिया, फिर उसके बाद फवाद आलम को आप किस तरीके से लेके चलते रहे, उसने परफॉर्म कर दिया। नोमान अली अंदरूनी सिंध का खिलाड़ी, हैदराबाद में क्रिकेट खेला, सालों से खेल रहे, अब जाके उसको मौका मिला, वो मैच विनर बन गया। ये कब तक चलता रहेगा? आप अगर मावी के औराक
पलट के देखेंगे तो नदीम उमर साहब का भी दौर रहा, फारूकी साहब का भी दौर रहा, जितने भी दौर रहे हैं उसमें किसने कराची की क्रिकेट के लिए काम किया या कराची के लड़कों के लिए काम किया? अपनी नुमाइश के लिए काम किया, अपना दिखाने के लिए, अपनी फोटो सेशन के लिए काम किया। लड़कों के लिए किसने 32 साल की खिदमत है नदीम उमर साहब की। अगर आप इस पे बहस में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बहस नहीं कर रहा, जिसने पता नहीं कितने कप्तान दे दिए, कितने खिलाड़ी दे दिए, वो क्लब से दिए। नदीम उमर के दौर के अंदर कोई टूर्नामेंट बताएं मुझे कराया हो? सर टूर्नामेंट तो छोड़े, आपने केसीसीए स्टेडियम देखा? जी देखा। सर जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक क्लब क्रिकेट बहाल नहीं की, जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक एसोसिएशंस बहाल नहीं की, जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक सिटी एसोसिएशन बहाल नहीं की, तो किस बेस पे टूर्नामेंट होगा मुझे बताएं। आप देखें ये तमाम चीजें आने वाले मंथ में, फरवरी में क्लियर होंगी और क्रिकेट में रिफॉर्म भी होगा। देखिए ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने इवेंट नहीं कराया? वो करा कैसे नहीं कराया ना? आप देखें पिछले जब उनका दौर था 2 साल पहले उनका दौर खत्म हुआ। आपने कराची रीजन्स खत्म कर दिए, आपने एसोसिएशंस खत्म कर दी। मैं थोड़ा सा कुछ बोलूं ना, 2 साल पहले खत्म हुआ। नदीम उमर ने पाकिस्तान को कप्तान सरफराज अहमद दिया, नदीम उमर ने अनवर अली दिया, नदीम उमर ने असद शफीक दिया। पता नहीं सर और कितने सारे खेल के गए। ये सारा तो माजी का हिस्सा हो गया ना सर। आज भी आप देखें नए लड़के नहीं माजी का हिस्सा हो गया। एक क्लब की हजारादारी। आप बजाय इसके कि जो गलतियां सरकारी सतह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, आप कराची के ऑफिशियल्स पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं मुमताज भाई। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जब नदीम उमर अहदेदार थे कराची क्रिकेट बोर्ड के, उनके दौर में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। अंडर 19 की टीम में एक लड़का भी कराची का नहीं खेला। सलीम जाफर कराची का लड़का था। जाफर को कह सकते हैं, कराची का लड़का था। नदीम उमर ने लगाया था सलीम जाफर को, कराची का लड़का था। अच्छा मुझे बता दें, नदीम उमर ने एक भी लड़का सेलेक्ट नहीं किया। चले नदीम उमर साहब ने लगाया। मौके इतना है कि नदीम उमर ने अपने दौर में कोई टूर्नामेंट नहीं कराया। आपने केसीसीए के स्टेडियम जाके देखा? स्टेडियम आपने कभी माजी में जाके देखते? मैं आपको दिखाता जो दौर में था, और आप जाके देखें। आप माजी में था। मेरा सिर्फ एक मौकिफ है कि नदीम उमर साहब के दौर में कराची में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। मुझे एक बात, अच्छा मेरी एक सवाल है आपसे। बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत कारकर्दगी है उनकी, बहुत लड़के इंप्रूव किए। नदीम उमर के दौर में नहीं हुआ, फिर आप एजाज फारूकी को ले लें, एजाज फारूकी को ले लें, वो भी नुमाइश के लिए कोई टूर्नामेंट जिनका भी उन्होंने कराया है कि जिनके लोग आए मेरे फोटो के लिए। कोई गया प्रेस क्लब पे एहतजाज करने कराची के लड़कों के लिए? मैं कब से चीख रहा हूं, मेरे स्टेटमेंट अखबार के आप उठा के देखें। मैं कराची सर आपने अखबार में स्टेटमेंट तो दिए, लेकिन आप टीवी में भी दिए। आप किसी ग्राउंड में टीवी में बिल्कुल ग्राउंड में भी गए। आप ग्राउंड में देखिए, सवालात बहुत सारे हो जाएंगे। 2 टूर्नामेंट अभी कराए कोरोना से पहले। इंटर सिटी स्कूल टूर्नामेंट मोहम्मद अली कराए, इंसाफ स्पोर्ट एंड कल्चर की हैसियत से। आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आपको परमिशन नहीं। सर आपको मिल गई बात, परमिशन सबको मिलती है। अच्छा मैं आता हूं, अभी इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमें लंदन से ज्वाइन कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी फास्ट बॉलर, अपने वक्त में रिवर्स स्विंग के बानी और बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया। ग्रेट सरफराज नवाज साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। सलाम, और स्टूडियो में दोस्तों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त बैठे हुए हैं आपके। सरफराज भाई मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो टेस्ट मैच जीते हैं अभी कराची में, उसके बाद एतमाद लड़कों का बहाल होगा अपनी कंडीशन के अंदर, अपनी पसंद की विकेट बनाने के बाद? ये हमारा स्वाबदीद है, हम अपनी मर्जी की पिच बनाएंगे, सारी दुनिया अपनी मर्जी की बनाती है, लेकिन क्या इससे एतमाद बहाल हो जाएगा? और इससे क्या मिसबाह और वकार को अगर इस जीत से कोई क्लीन चिट मिलती है? नहीं, ये देखें कि जो पिच थी वो तो स्पिनर की पिच थी, और साउथ अफ्रीका पता ही है सबको स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा वीक है, और पाकिस्तान ने पूरा एडवांटेज लिया है। लेकिन ये तो 3-4 बातें सामने आई हैं कि नुमान अब 35 साल का है, उसको आपने टीम में डाला है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है, तो इतने सालों से उसको आपने कहाँ रखा हुआ था? उसके बाद ये 2-3 और चीजें सामने आई हैं, लेकिन बात ये है कि आइंदा जो सीरीज है इंग्लैंड में, वो तो इस तरह स्पिनिंग पिच नहीं होगी, उसके मुताबिक भी तो आपको पिचें बनानी होंगी। और आपके सामने न्यूजीलैंड में जो डिजास्टर हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि उससे पहले भी आपने जो पाकिस्तान में बांग्लादेश या दूसरी टीमें आई हैं, तो आपने डेड पिचें बनाई हैं,
ये श्रीलंका के खिलाफ भी, तो वहां जाके फिर ग्रीन पिचों पे, तो मैं ये कहूंगा कि स्पोर्टिंग पिचें होनी चाहिए ताकि आपको जहां भी जाएं आसानी रहे और बैट्समैनों को भी ना मुश्किल पड़े, और फिर आपको ये ना हो कि आपके फास्ट बॉलर जो न्यूजीलैंड में लाइन और लेंथ उनकी रही है वाइड ऑफ स्टंप के बाद और नो बॉल पर, इस तरह की चीजें इसको भी कंट्रोल करना होगा। तो ये मिसबाह और इसका वकार यूनुस का मामला नहीं है अभी भी। तो आप देखें वकार के ऊपर तो पुराने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो खालिद साहब हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि 3-4 मरतबा इसको कोच बनाया है, हेड कोच बनाया है, बॉलिंग कोच बनाया, लेकिन इसने डिजास्टर के अलावा कुछ भी नहीं करवाया। अब फास्ट बॉलर आपके जो मेन हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और उनकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब शाह साहब का देखें, जो फास्ट बॉलर आए थे नसीम शाह, उसकी स्पीड ही 12-13 पॉइंट कम हो गई है बजाय के इम्प्रूव होने के। तो इस तरह की और चीजें भी देखने में आई हैं। तो ये मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो बेहतरी होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो आपका अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, उसको क्लोजर टू द स्टंप्स बॉल करना चाहिए ताकि विकेट टू विकेट बॉल जाए, एलबीडब्ल्यू का भी चांस हो। अब आप देखें ज्यादातर उसके गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ के अपीलें होती रही हैं, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं मिला। और जो स्टंप के बीट होता है वो फर्स्ट स्लिप की जानब जा रहा होता है। ये चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसको मैं कहूँगा कि क्लोजर टू द स्टंप, अगर मेरी बात सुन रहे आप भी उस पर समझा दें कि क्लोजर टू द स्टंप करें विकेट टू विकेट, ताकि एलबीडब्ल्यू बोल्ड इसके चांस ज्यादा बने। जी, तो वकार यूनुस को नहीं पता चलती ये बॉल? वैसे ही मैं पूछ रहा था आपसे। वो देखें, वकार यूनुस को तो आखिरी उम्र में मेरे पास भेजा गया कि ये बिल्कुल बेकार हो गया, टीम से बाहर करने लगे हैं, इसको कोच करें। तो इसको और मुश्ताक को फिजिकली फिटनेस भी मैंने इनकी की और इसको कोच किया। उसके बाद फिर ही बिकेम पाकिस्तान कैप्टन एज वेल। तो ये सारी चीजें वकार की कोचिंग की प्रैक्टिस आपने कराई थी? जी जी, तो उसको बताया कि ये छोटा रन अप कर दिया इसने। मैंने कहा ये ना करो, लंबे रन से करो। कहता ही मेरे दोनों टांगे आपस में क्लैश करती हैं, पट जो होते हैं। तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारी जो टांगे नीचे का हिस्सा बड़ा हो गया है, इसको रिड्यूस मैं करवाऊंगा ताकि फिर आपकी रनिंग दोनों लेग स्ट्रेट जाएंगी, बजाय आप टांगे चौड़ी करके भागें। तो इसको ये सारा कोच किया इस कराची में, सॉरी इस्लामाबाद पिंडी स्टेडियम, और उसके बाद फिर लाहौर में, उसके बाद फिर ही बिकेम बैटर, और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान का कैप्टन भी बना और 1-2 साल ज्यादा चल गया। जी सरफराज भाई, शुएब हबीब भाई आपसे बात करने कह रहे हैं। सरफराज भाई, मैं आपसे आपसे एक बात कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हसन अली के मुतालिक आप क्या कहते हैं? हसन अली, हाँ, फास्ट बॉलर। शुएब भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। चले, आप नहीं जानते होंगे, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हसन अली के लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? हसन अली तो मैं कहूँगा कि ही वर्क्स हार्ड और ये बड़ी मेहनत करता है, और आखिरी इसका स्टाइल काफी थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो जो इसको कमर की दर्द होती है और बैक पेन या मसल खिंच जाती हैं, वो इसका बेहतर हो जाएगा एंड ही कैन गो फॉर लॉन्गर। और ये आखिरी जो स्ट्राइड फुल जोर लगाता है, जिसकी वजह से बड़े स्ट्राइड होने से कमर के ऊपर थोड़ा सा भी अनइवन फॉर्म पड़े तो कमर के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो ये मैं कहूँगा इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो इससे इसकी बॉलिंग भी बेहतर होगी, लाइन और लेंथ और मजबूत होगी एंड ही कैन प्ले फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जी सरफराज भाई, एक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से हमारे तेज बॉलर आए थे। क्या उनको सही तरीके से ग्रूम नहीं किया गया, या कहां पे आपको फॉल्ट दिखाई देता है? जैसे आपने 2 चीजें इतनी बड़ी बताई, शुएब भाई भी यहां पर कह रहे हैं कि ये परफेक्ट चीज आपने बताई है, लेकिन ये हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा?
नहीं देखें, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा इनका स्टेमिना नहीं है, तीसरी जो मैंने चीज देखी है कि हर 2 ओवर के बाद कोई पानी पी रहा है, कोई सेब खा रहा है, कोई फल खा रहा है, तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। ये तो आप देखें जब हम खेलते थे तो काउंटी में तो 2 घंटे के बाद लंच ही होता था या टी होती थी या एंड ऑफ द डे, तो उसके दौरान ना पानी पीना ना कुछ करना। तो उसके बाद पाकिस्तान में भी आप देख लें 1 घंटे के बाद वाटर टाइम होता था। तो ये तो अब एक तमाशा बना हुआ है। ये तमाशा जितनी देर तक खत्म नहीं होगा कि हर 2-3 ओवर बाद पानी अंदर जा रहा है, बाउंड्री लाइन पे खड़ा है, वो केले लेके खड़ा है, ये मैं कहूँगा कि ये तो एक किस्म की पिकनिक है, एंटरटेनमेंट तो हो रही है, बॉलर्स आर नॉट सीरियस। तो ये चीज जितनी देर तक, इसमें मुझे लगता है कि एक तो स्टेमिना की कमी है और एक जो अपना डिवोशन टुवर्ड्स क्रिकेट है वो कम है। तो साहब ये सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट में हर टीम ऐसा करती है, आउट के बाद वाटर जाता है, केले चले जाते हैं, ये तो सारी टीमें इस चीज को फॉलो कर रही हैं। नहीं, ये चीजें मैं कहता हूँ कि जो मर्जी कोई करे उनको छोड़ें, जो कि छलांग मारेगा कुएं में तो आप ही मारेंगे। आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें, बाकियों को भूल जाएं। तो अपनी इम्प्रूवमेंट आपकी यही हो सकता है कि सीरियस क्रिकेट खेलें और ये सीरियस नॉन सीरियस ना बने। और उसके बाद आपका स्टेमिना जब ही बनेगा जब आप पूरा जोर से ओवर करेंगे, उसके बाद आपका जो थर्स्ट है, प्यास है, उसको आप लेके भागेंगे। तो सरफराज भाई एक आखिरी सवाल आपसे ये था, हमें ब्रेक पे जाना है। ये जो आज 20 रुकनी T20 टीम अनाउंस हुई है उसमें सिर्फ एक ओपनर दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम। दूसरे आपने रिजवान को शायद मेक शिफ्ट ओपनर बनाने का प्लान कर लिया, तो क्या 20 लड़कों में भी एक ही ओपनर होगा? ये क्या चीज देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं, ये जो चेंजेस मैंने देखी हैं वो देहात भी बाहर है, फलाना भी बाहर है, 5, 7, 6, 7 प्लेयर एक ही टीम से अगर आप बाहर निकाल देंगे तो वो टीम की परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी हो सकती। तो आप आहिस्ता आहिस्ता 2-3 प्लेयरों की रिप्लेसमेंट तो कर सकते हैं। 7-8 प्लेयर एकदम T20 से बदल देंगे। अभी तो टेस्ट मैच में आप पिच की वजह से जीत गए हैं, वरना वह भी काफी आपने चेंजेस की हैं। तो आप तो मशवरा दे रहे हैं कि स्पोर्टिंग ट्रैक बना दें, तो ये तो फंस जाएंगे। नहीं, तो ये स्पोर्टिंग ट्रैक नहीं था, इसमें सेंचुरी भी हुई है, 4-50 हुए हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए इतना ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। सरफराज भाई ये कह रहे हैं कि आपको इंग्लैंड में खेलने पड़ेंगे। सरफराज भाई ने ये बोला, इंग्लैंड खेलना पड़ेगा, मतलब उसके बाद देखिए ये 4 डे के लिए ये जो है 4 डे में। एक सेकंड ये सुन लेते हैं, मैं आप पे आता हूँ। जी सरफराज भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि T20 आपका ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, उसके बाद और सीरीज भी अब्रॉड हैं, तो कितना आप पाकिस्तान में खेल के जीतेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी स्पोर्टिंग पिचें बनाएं, उसके साथ आपकी बैटिंग तो जो कोलैप्स कर जाती है बाहर, उसको भी तो आपने इम्प्रूव करना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और पाकिस्तान जब ऑल आउट करता था तो हमें याद है आप और इमरान खान साहब का जो रोल हुआ करता था पाकिस्तान की जानिब से बहुत जबरदस्त था। फिर आपने जो लेगेसी छोड़ी थी, कितने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जानिब से फिर आके खेले और उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर हमारी डिस्कशन चल रही है, साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी पहुंच चुकी है और 20 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हो गया। ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। साजिद भाई, एक ओपनर 20 खिलाड़ियों में, यार ये क्या है यार? आपने अंडर 23 84 में खेल ली थी, फिर उसके बाद आप साइड मैच खेले, आपका इतना रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये क्या टीमें अनाउंस हो रही हैं? देखिए नसीम भाई, पहले तो यहाँ पर जरूर ये बात को करना है, 2020 नाहल सिलेक्शन कमेटी 3 सिलेक्टर, जिसमें मैं फैसल इकबाल का जिक्र करूंगा, बासिर अली जिक्र करूंगा और या शाहिद अनवर का जिक्र करूंगा। 2020 की टीम में आजम खान की टीम में थे, मगर नाहल चीफ सिलेक्टर वसीम खान जो कोच बेहतर थे, चीफ सिलेक्टर रबड़ स्टैम्प के तहत मैं कहूंगा आजम खान को रोक सकते तो रोक लो, वो आएगा डंके की चोट पे आएगा। शदील खान मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, पाकिस्तान की
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, मगर नाहल सिलेक्शन कमेटी ने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। मकसद क्या है? बाबर आजम एक ओपनर, क्या रिजवान को ही खिलाना है? क्या मकसद क्या है? इफ्तिखार बदमाश जब किसी की सिफारिश करेंगे, देखिए नसीम भाई बात सुने, जब बदमाश किसी की सिफारिश करेंगे, आप देखा एक पाकिस्तान की लाहौर कैलेंडर का फास्ट बॉलर किसके कहने पे आया? मोहम्मद वसीम मेरिट पे लेके आए। बदमाश जब सिफारिशें करेंगे, कौन बदमाश कहने पे लड़के टीमों पे बताया मुझे, कौन है बदमाश? भाई मुमताज भाई बैठे हुए आज हमारे साथ, बताएं कौन बदमाश है? यार नसीम भाई, मैं आपको सच की बात कह रहा हूँ, जो लाहौर कैलेंडर का जो फास्ट बॉलर जो टीम में की लिया है, वो किसके कहने पे आया मुझे बता दे। चले 1 मिनट रुकिएगा यार मुमताज भाई, आप पीटीआई के हैं, ये बदमाशों के कहने पे टीमें सिलेक्ट हो रही हैं यार? नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। साजिद भाई अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी ये। और वो जो हारिस आया, क्या हारिस रऊफ जो आया है, वो अपने टैलेंट पे आया है। दिलबर खान है, उसके अंदर भी टैलेंट है। देखिए टीम से अगर लड़के निकल रहे हैं, लेकिन इनको डोमेस्टिक खिलाएं, उसके बाद बड़ी टीम में टेस्ट में लेके आए इनको। आप T20 खिला लें, इनको वनडे खिला लें, लेकिन टेस्ट के अंदर अगर आप लाना चाहते हो, पहले इसको 3 साल तक कम से कम ये अपनी कारकर्दगी डोमेस्टिक में दिखाए, उसके बाद लेना चाहिए। हारिस रऊफ की बात हो रही थी, साजिद भाई ने बड़ी ब्रेक की है कि बदमाशों के कहने पे टीमें मुंतखब हो रही हैं। साजिद भाई, कितने बदमाश आ गए हैं हमारी क्रिकेट में? जी साजिद भाई। यार मोहम्मद हफीज जैसा बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट में है, 2020 में उस जैसा बंदा इन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो इससे बेहतर क्या है? नाहल सिलेक्शन कमेटी काम करेगी। इफ्तिखार आया है ना उसकी रिप्लेसमेंट, इफ्तिखार को तो लिए जाती है शुरू में। यार मोहम्मद हफीज का इफ्तिखार से तो कोई मैच नहीं है ना। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास प्लेयर, 2020 में वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया, और जिस तरह उसने कारकर्दगी दिखाई है, उसकी सबूत है, आपको सच की बात करता है, ये इनको मुंह की खानी पड़ जाएगी। मोहम्मद हफीज 10-10 जो क्रिकेट खेल रहा है, उसको यकीनी तौर पर 5 दिन का जो कैम्प है, जो कोरोना वायरस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखिए मोहम्मद हफीज उसका बायो सिक्योर बबल का टाइम पूरा हो सकता था। आपके 11 को मैच है, उससे पहले मिल जाता, हो सकता था नसीम भाई, हो सकता था, मगर वही मैं बार बार कहूंगा, 3 साल सिस्टम में मोहम्मद हफीज कोच काम करते रहे। जब चीफ सिलेक्टर बने, उनको पता नहीं कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन कौन लड़के कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर की तो मैं यकीनी तौर पर यह कहूंगा, वो रबर स्टैम्प है, कोच बेहतर है, चीफ सिलेक्टर उसका ना बेहतर नहीं है। देखिए यार, यही मोहम्मद हफीज ने, मोहम्मद वसीम ने जब टेस्ट की टीम मुंतखब की थी, आप तारीफ कर रहे थे, एक टीम के बाद दूसरी टीम में आप रबर स्टैम्प कह रहे हैं। देखिए टेस्ट मैच तो फवाद आलम ने शानदार सेंचुरी बनाई, तो मैंने आपको कह दिया था 12,000 रन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे। और नुमान अली जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप लेवल का लेफ्ट ऑफ स्पिनर से कारकर्दगी 4 साल से दिखाई थी, तो उसका क्रेडिट सेक्टर मुश्ताक नदीम खान को जाता, मोहम्मद वसीम को नहीं जाता। मोहम्मद वसीम को जाता तो 2 साल पहले वो सिलेक्ट कर लेता, और मोहम्मद वसीम ने तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर उसको सराहा जाए। आप यहाँ पर जरूर इस बात ऑल आउट प्लेटफॉर्म जो हमारा मेट्रो चैनल बाजी ले जाता है, भाई आपकी बात से मुत्तफिक हैं। शुएब भाई ने फौरन एग्री किया, आपने सही बोला। देखिए शुएब हबीब साहब की तो बात पे कोई दो राय हो ही सकती, बहुत ही मेहनती इंसान, बड़ी आई वाले बंदे हैं, और ये बात को मानना पड़ेगा। शुएब अख्तर क्या कर रहा है टीवी पे बैठ के? सरफराज नवाज तो कह रहे हैं कौन है? देखिए सरफराज नवाज की बात पे मैं यहाँ जरूर कह दूंगा, जो सरफराज नवाज को इंग्लैंड से बात नजर आ रही है, वसीम अकरम पाकिस्तान में मौजूद है और वकार इसको तमाम चीजें नजर नहीं आ रही, तो वसीम अकरम से खिदमत का फायदा ले लेना मेरे भाई बाबर आजम को। यार ये बड़ा पॉइंट रेज किया। एक मैं ये वाकई शुएब भाई, ये मैं जानना चाहूंगा, आप वसीम अकरम अभी कराची किंग्स को फतह दिलाई उन्होंने, कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से उनकी कोचिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सब कहते हैं वसीम अकरम मेन फिगर है इस क्रिकेट बोर्ड के पीछे, मोहरे आगे पीछे करने में, वो खुद क्यों नहीं आगे आते? यार देखें, आपने उनसे बात करी, उनका क्या ओपिनियन है? देखिए उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, मैं आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ। यार मुझे इस बारे में ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और अगर वसीम अकरम कुछ करेगा तो टीम की बेहतरी के लिए। वसीम अकरम क्योंकि फ्लेक्सिबल आदमी है, देखें वो चौधरी नहीं है एटलीस्ट कि मैंने जो फैसला कर लिया, सरफराज सलाम कर रहा है, कोई कोच जवाब नहीं दे रहा, वो ऐसे नहीं है। एटलीस्ट जो है वो कम से कम फ्लेक्सिबल तो है। वैसे ये जो कंफ्यूजन है ना वसीम वाला, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। पीसीबी बाकी सारे तो खेल रहे हैं, बाकी सारे तो लगे हुए, एक वसीम पे ही है क्या? कौन वसीम? मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूं। मैं वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। वकार पे भी नाम था, इंजमाम पे भी नाम था, सब पे तो नाम था, किस पे नहीं था? मलिक कयूम रिपोर्ट में। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं फिर आप किस तरफ आ रहे हैं? मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि पीसीबी को चाहिए डायरेक्ट उसको ऑफर करें।
वो यस एंड नो करे तो बात क्लियर होगी ना। मैं इस तरफ आ रहा हूँ, मैं बस वो पुरानी बातें। इमरान बट को दूसरा टेस्ट खेलना चाहिए या मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। ताबिश खान हसन अली की जगह। मेरा सवाल सिर्फ उससे है, किससे? चीफ सिलेक्टर वसीम से ताबिश खान को आप इंग्लैंड लेके जाएंगे? मेरा सवाल उससे है कि आप सरफराज अहमद को इंग्लैंड लेके जाएंगे? ये जो आप मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, ये मीडिया के आदमी हैं, उन्हें पता है कि शोर मचने से पहले ये चीजें अनाउंस कर दो। अरे जब आप मोहम्मद आसिफ को ला सकते हैं तो आपको आसिफ अली को ला सकते हैं तो आपको असद शफीक को लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, इतनी सारी बातें सुन रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ हुक्मरान जमात से, हुक्मरान जमात किस जानिब सोच रही है? आपके शहर का सरफराज अहमद टीम में दूसरा कप्तान नहीं था, वो बाहर हो गया। हफीज बाहर, मकसद असद शफीक बाहर, ये सिस्टम क्या है? जो आप हमारे खिलाड़ी आते हैं वो परफॉर्म करते हैं। आपको मैं एक और चीज बताऊं, लास्ट ईयर हमारी अंडर 19 टीम चैंपियन थी, वर्ल्ड कप में टीम गई, एक कराची का लड़का नहीं था, सिंध का लड़का नहीं था, फिर दोबारा चैंपियन बन गई है। होगा या नहीं होगा? सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? असल में कराची के अंदर क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दी जा रही, शहरों पे तवज्जो दी जा रही है। फोटो सेशन कराते हैं, अपना नाम बढ़ाते हैं। सर एसोसिएशन छोड़ दें, क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। मतलब आप मैं इनसे सवाल करता हूँ, माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइजर है पीटीआई के, मौजूदा हुकूमत के, मतलब कैसे तवज्जो दी जाए वो बताएं। तवज्जो ऐसे दी जाए कि कंटिन्यू टूर्नामेंट कराए जाए। कैसे कराएं? किस हैसियत से कराएं? अभी हैसियत में कराएं, हर जगह टूर्नामेंट अब हो रहे हैं। कहाँ बैंड है? वो अभी लांडी जिमखाना पे टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा गली में जाके मैं भी लांडी जिमखाना ग्राउंड के ऊपर अभी टूर्नामेंट 36 टीमों का हुआ है। अभी टूर्नामेंट सब करा रहे हैं। अभी आल पाकिस्तान मलीर के अंदर हनी मोहम्मद, आल पाकिस्तान क्या आप लोग आल पाकिस्तान हनी मोहम्मद मलीर के अंदर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। बड़े प्लेयर ने खेला, सारे बड़े प्लेयर आ रहे हैं उस टूर्नामेंट में। स्पाइक पहन के खेल सकते हैं, सब आ रहे हैं उसके अंदर। कौन आ रहे हैं? आप देखें जाके, आप जाके देखें, मौजूदा टूर्नामेंट हो रहे हैं। इधर देखें नसीम, मेरा मकसद बहस नहीं है, मेरा मकसद ये है बेहतरी आनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, बेहतरी लाऊंगा, लेकिन अगर प्रोग्राम खत्म नहीं किया तो फिर वो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, इश्तिहारात रुक जाएंगे। मैं आज आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। साजिद खान साहब, इमरान बट मैच खेले दूसरा टेस्ट, इमरान ताबिश खेले, हाँ या ना? साजिद भाई सिर्फ हाँ या ना? खेलना चाहिए दोनों को। साजिद भाई आपसे डिटेल में फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। मुमताज भाई खत्म कर जी। और सऊद को, शकील सऊद को हर हालत में दूसरा टेस्ट बाहर किसको बिठाएंगे? अभी ये लंबा टाइम लगेगा। शुएब भाई बहुत शुक्रिया, मुमताज भाई बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपने ऑल आउट प्रोग्राम को देखा, बेहतरी की जानिब सोचना चाहिए। ये भी अभी बहस चल रही है यहाँ पे, इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। टिल अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।